नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पावर एजुकेशन ऑफिशियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रूट के जोड़ घटाव गुणा और भाग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूट के जोड़ से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रूट के जोड़ घटाव गुणा और वो भाग। तो हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले रूट के जोड़। हम यहाँ पर करने वाले हैं सबसे पहले रूट के जोड़ को। रूट रूट कैसे कहते हैं? ये साइन देखिए, ये वाला जो साइन होता है इसे हम कहते हैं अंडर रूट का साइन। इसके अंदर हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया 5, ये है, इसे हम बोलेंगे रूट 5। अब हमको इसमें क्या जोड़ना है? रूट 5 और जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है रूट के आगे कितनी संख्या लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? एक मान लेते हैं। कुछ नहीं लिखा होता है तो हम एक मान लेते हैं। इसके आगे भी कुछ नहीं लिख रहा है तो हम क्या मानेंगे? एक मान लेंगे इसके आगे भी। अब देखते हैं हमको क्या देखना है, क्या अंडर रूट में संख्या सेम लिखी हुई है? हाँ, अंडर रूट में संख्या हमारी सेम लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे? बाहर वाले अंकों को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़िए। रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है? एक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक। एक और एक कितने होते हैं? 2। अब देखो, जो रूट 5 है क्या वो सेम है? सेम है, तो यहाँ पर एज इट इज उतार देते हैं रूट 5। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग ऐसे सवाल समझ में आए होंगे। अब क्या होगा जब यहाँ पर कोई दूसरी संख्या लिखी होगी? चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5। हमको क्या देखना है, क्या हमारे रूट में संख्या सेम है? हाँ, रूट में संख्या हमारी सेम लिखी हुई है। और हमको क्या देखना है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। रूट के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। हम इसको कैसे जोड़ेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर 3 रूट 5 है, यहाँ पर 2 रूट 5 है। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। और जब भी हमारी रूट में संख्या सेम हो तो हम उसको एज इट इज उतार लेते हैं रूट 5। 5 रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। प्लस ये हमने ले ली संख्या, इसको हम कैसे जोड़ेंगे? हमको क्या देखना है सबसे पहले, क्या रूट में हमारी संख्या सेम लिखी हुई है? नहीं, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। और रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर रूट के बाहर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है। ये हम कैसे जोड़ेंगे? चलिए देखते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 6, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। 3 की जगह पर यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो आप, 6 की जगह पर कुछ भी ले सकते हो। लेकिन क्या होनी चाहिए? शर्त क्या है कि अंडर रूट में संख्या सेम नहीं होनी चाहिए। इन संख्या को हम कैसे जोड़ेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 6। यही इसका आंसर हो जाता है। जो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया होता है उन्हीं को हम आंसर लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं कि जब भी रूट में संख्या अलग अलग दी हुई हों तो हम उनको जोड़ नहीं सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। ना ही हम उनको जोड़ सकते हैं, ना ही हम उनको घटा सकते हैं। ये नियम कहता है। नियम कहता है, क्या कहता है कि रूट में संख्या अगर सेम नहीं है तो हम उनको ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। इसलिए हमारा जो ही क्वेश्चन होता है वही इसका आंसर हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 3 संख्याएं ले ली हैं, 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 2। यहाँ पर देखना है क्या हमारी रूट में संख्या सेम लिखी हुई है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है रूट 2, यहाँ पर है रूट 5, यहाँ पर है रूट 2। ये वाली और ये वाली दोनों संख्या सेम है तो हम इनको जोड़ लेते हैं, इसको नहीं जोड़ेंगे अभी। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर रूट के आगे कितनी संख्या लिखी हुई है? 5 और यहाँ पर 2। इनको कैसे जोड़ेंगे हम? ये वाला सवाल मैंने आपको सिखाया था, रूट में संख्या सेम होती हैं तो उनको कैसे जोड़ते हैं? बाहर वाले अंकों को तो जोड़ लेते हैं, अंदर वाला अंक एज इट इज उतार लेते हैं। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। और अंदर वाला अंक सेम उतार लेते हैं। अब हमको क्या करना है? प्लस 3 रूट 5 एज इट इज उतार लेना है।
ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका 7√2 प्लस 3√5। हमने क्या किया, चलिए एक और बार बताते हैं। जो हमारी संख्या रूट में सेम होती हैं उनको तो हम जोड़ लेते हैं, जो रूट में सेम नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, उन संख्याओं को हम नहीं जोड़ते हैं, इसलिए उनको एज इट इज उतार देते हैं। यहाँ पर हमने एज इट इज उतार लिया। रूट क्या कितनी थी, 5, यहाँ पर कितनी थी, 2। 2 और 5 को हमने जोड़ लिया, 7 हो गए। और रूट दो सेम थी, यहाँ पर हमने √2 लिख लिया। और 3√5 को हमने 3√5 लिख दिया। चल, आशा करता हूँ आप लोगों को भिन्न रूट के जोड़ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए बात करते हैं रूट के घटाव की। चलिए अब हम बात करते हैं रूट के घटाव की। हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट के घटाव। रूट के घटाव के बारे में हम बात करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं √3 माइनस √3 बराबर क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी रूट के अंदर सेम डिजिट को हम घटाते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। चलिए समझते हैं कैसे आता है। यहाँ पर देखिए √3 है और √3 है। यहाँ पर कितने हैं, 1√3। यहाँ पर कितने √3 है, 1√3। एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 0। और हम यहाँ पर √3 एज इट उतार लेंगे। 0 का गुणा अगर हम √3 में करेंगे तो 0 आता है। चाहे कोई भी संख्या हो उसमें अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। मान लीजिए 0 का गुणा हमको 3 में करना है तो भी 0 आएगा। 0 गुणा हम 4 करेंगे तो भी 0 आएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 3 में √3 माइनस √3। अब देखते हैं 5 में से 5 गए तो भी 0 बचेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है √3 में से √3 गए तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। समझ में आया आपको, √3 में से √3 गए तो 0 यहाँ पर बचेंगे। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। ये तो बहुत इजी सा सवाल था, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वही हमको देखना है क्या रूट के अंदर हमारी संख्या सेम लिखी हुई है। हाँ, सेम लिखी हुई है। हम क्या करते हैं फिर, रूट के आगे वाली संख्या को हम देखते हैं। रूट के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखेंगे 5 में से हम 2 को माइनस करते हैं। 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और देखिए √3 है, √3 हम एज इट इज लिख देंगे। क्या किया हमने, रूट के जो बाहर वाली संख्या लिखी थी उनको माइनस कर दिया, और रूट के अंदर यदि सेम संख्या है तो हम उसको एज इट इज उतार लेते हैं। क्या किया हमने, √3 की √3 लिख ली और 5 में से 2 गए तो 3। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब भी हमारी रूट के बाद संख्या अलग हो जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4√3 माइनस 5√2। यहाँ पर रूट के बाहर भी अलग है और रूट के अंदर भी संख्या अलग अलग लिखी हुई हैं। इन संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है √3, यहाँ पर लिखा हुआ है √2। जब भी रूट में संख्या अलग अलग दी हुई हों तो हम उनको जोड़ नहीं सकते हैं। ये नियम कहता है रूट का कि रूट में यदि संख्या अलग अलग होती हैं तो हम उनको जोड़ नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया। इस जो आपका क्वेश्चन दिया होता है वही आपका आंसर हो जाएगा यदि रूट में संख्या अलग अलग होती हैं। यही फंडा रूट के जोड़ में होता है। रूट के जोड़ में भी यही होता है, जो क्वेश्चन दिया होता है वही आंसर हो जाता है। कब, जब रूट में संख्या अलग अलग होती हैं तब। यहाँ पर भी वही होगा, जब रूट में संख्या अलग अलग होंगी तो वही आंसर हो जाता है जो दिया होता है क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। ये हमने संख्या ले ली 9√5 माइनस 3√5 माइनस 3√3। यहाँ पर हमको देखना है रूट में संख्या सेम हमारी कितनी है। √5 सेम है, √5 भी सेम है, ये दोनों तो सेम है। √3 सेम नहीं है, इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 9√5 माइनस 3√5। ये वाला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 9√5 माइनस 3√5 लिखा हुआ है। रूट के आगे कितनी संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आता है। अब देखिए रूट में संख्या सेम लिखी होती हैं तो उनको हम एज इट इज उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, अगली वाली संख्या को लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या रूट में हमारी संख्या सेम आई हैं, नहीं आई हैं, तो हम क्या करेंगे, यही है इसका
आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको रूट के घटाव समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम रूट के गुणा की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं रूट के गुणा की। हम यहाँ पर लिख देंगे रूट के गुणा। देखिए रूट के गुणा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, √2 गुणा √2। देखिए इस सवाल को करने के आपके दो तरीके हैं। पहला तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो इसमें, वो क्या है कि जब भी रूट में संख्या सेम लिखी हो तो उसका आंसर क्या होता है, रूट को हम हटा देते हैं, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका पहला मेथड हो गया। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, √2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक बड़ा सा हम रूट लगा लेते हैं। जब भी रूट में संख्या सेम होती है ऐसा काम जब करते हैं। चलिए देखते हैं। रूट में संख्या सेम है, एक बड़ा सा हमने रूट लगा लिया। इस 2 को भी यहाँ लिख लेते हैं, इस 2 को गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। और रूट कहता है कि जब भी जोड़े बन रहे हों तो उन जोड़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर जोड़ा बन रहा है 2 का, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लिया, रूट में कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे, 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला या ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने 2√5 गुणा 3√5। इस सवाल को हम कैसे करेंगे? इस सवाल को करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। या तो ऐसे कर लीजिए, 2 गुणा 3 लिख लिया हमने, एक बड़ा सा रूट लगाया, 5 गुणा 5 कर लिया। कब? जब हमारे पास रूट में संख्या सेम होती हैं तब। यहाँ पर देख लेते हैं, 3 गुणा 2 कितना होता है, 6। यहाँ पर कितना होगा, 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। इसको हम चाहें ऐसे कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को काट दिया, 6 पंजे 30, 30 से इसका आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, या आपको मैंने बताया बाहर वाले अंकों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आता है। अब देखिए रूट में संख्या सेम होती है तो हम उसी संख्या को आंसर लिख देते हैं। चलिए उसी संख्या को लिख देते हैं। जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम यहाँ पर गुणा लगा लेते हैं। अब 6 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आता है, 6 पंजे 30, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8√2 गुणा 2√3। यहाँ पर हमारे पास रूट में संख्या अलग अलग लिखी हुई हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम बाहर वाले अंकों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाहर वाले अंकों की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। फिर एक बड़ा सा रूट लगाएंगे, और रूट 2 है यहाँ पर 3 है, 2 गुणा 3 यहाँ पर हम लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं अब क्या करते हैं। 16 की 16 आ गई, रूट 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आता है, 3 दूनी 6 आ गया। 6 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, 6 के गुणनखंड करेंगे तब भी यही आता है। इसमें कोई जोड़े नहीं बन रहे हैं तो हम बाहर नहीं निकालेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। रूट के अंदर 6 आ गया और बाहर क्या है हमारे पास 16, 16√6 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक और। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5√2 गुणा 3√2 गुणा 3√3। यहाँ पर हमको देखना है रूट में सेम संख्या कितनी लिखी हुई है। हमने संख्या लिख ली, अब हमको क्या देखना है, रूट में संख्या सेम कितनी है। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रूट वाली सेम संख्याओं को जोड़ते समय हमको ध्यान रखना होता है कि जो रूट में है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 5 का गुणा 3 से करेंगे, बाहर वाले अंकों का तो मल्टीप्लाई करना ही है। 5 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आता है, 15। 5 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आता है, 15। और यहाँ पर हमने बताया था √2 है, √2 है तो एक √2 इसमें से ले लेते हैं, रूट से बाहर हमको निकाल लेते हैं। अब क्या हमारे पास 3√3, 15 दूनी 30, 30 तिया
90। इन तीनों का हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। 15 दूनी कितने होते हैं 30, और 30 दिया 90। 90 यहाँ पर क्या है √3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा रूट के गुणा करना। अब हम बात करते हैं रूट के भाग की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अब हम बात करते हैं रूट के भाग की। यहाँ पर हम लिख देते हैं रूट के भाग की, या फिर हम लिख देते हैं रूट के भाग। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं कोई, यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं √5 डिवाइड √5। आप इस भाग के चिन्ह को बट्टा भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। भाग के चिन्ह को हम बट्टा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ यदि 3 भागे 3 लिखा हो, इसे हम 3/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 भागे 10 लिखा हो तो हम इसे 2/10 भी लिख सकते हैं। तो हम इसे को क्या करेंगे, इसे भी हम बट्टे के रूप में लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम √5/√5। बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब ही भाग होता है। यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उसको हम बट्टे के नीचे लिख देते हैं। √5/√5। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 1 से तो 1 हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा हम रूट लगा लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ 5, इस नीचे क्या लिखा हुआ है 5। इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। क्या किया हमने, एक बड़ा सा रूट लगा लिया और क्या है 5/5 है, 5/5 हमने लिख लिया। चलो अब इनको काटते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5। रूट में हमारे पास क्या आया 1, और जब भी रूट में 1 आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1 ही इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तब भी 1 ही आएगा और इनका जोड़ा बन जाएगा। तो हम 1 को यहाँ पर बाहर ले लेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन ले लिया 10√2 भागित 5√2। इस क्वेश्चन को हमको करना है। आपको इसको पहले बट्टे के रूप में लिखना है, क्योंकि इससे हमारा सवाल क्या हो जाता है आसान हो जाता है। ऐसे करेंगे तो आपकी समझ में थोड़ा नहीं आएगा, नहीं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर रूट में संख्या सेम है, चलो कोई बात नहीं और अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, हम इसको बट्टे के रूप में लिख लेते हैं। अब हमको क्या करना है 10/5 की, तो 10/5 हमको एज उतार देना है। एक बड़ा सा हमको रूट लगाना है। फिर क्या करना है 2/2 लिखना है यहाँ पर। ये कैसे किया हमने, 2 रूट में सेम है, 2 यहाँ पर लिख लिया, 2 को नीचे लिख लिया। डिवाइड का बट्टा लगा हुआ है तो बट्टा हमने लगा दिया। दोनों के पास रूट है तो हमने रूट एक बड़ा वाला रूट लगा दिया। क्या किया हमने, आपको मैंने बता दिया। अब हम क्या करते हैं, इनको काटेंगे। 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार। क्या हुआ, यहाँ पर कितना आया 2, फिर यहाँ पर कितना आया रूट में 1। मैंने आपको बताया रूट में जब भी 1 आता है तो उसका आंसर क्या होता है 1। यहाँ पर 1 हो गया, 1 की गुणे 2 से करेंगे तो 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया 8√3 भागित 4√18। हमको इसको क्या करना है बट्टे के रूप में पहले लिखना है। बट्टे के रूप में हम लिख लेते हैं 8√3/4√18। अब हम क्या करेंगे, रूट में संख्या हमारी अलग अलग लिखी हुई हैं, चलो कोई बात नहीं, इनको एक बड़े से रूट में लिख लेते हैं, आसानी होगी हमारे के लिए। 8/4 तो एज इट इज है ही, यहाँ पर बड़े से रूट में हम लिख लेंगे 3/18। इससे क्या होगा, इससे आपको काटने में आसानी हो जाएगी। इससे आपको दिक्कत थोड़ी आ सकती है, नहीं तो इससे भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब काटते हैं। 4 से 1 बार कटेगी, 4 से 2 बार, 3 से ही 1 बार, 3 से 6 बार। यहाँ पर कितना आया 2, फिर रूट में कितना आया हमारे पास 1/6। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को रूट के जोड़, घटाव, गुणा और भाग समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप हमारी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब के लिए नमस्कार।